तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सो आज हमारा फोर्थ मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है मशीन लर्निंग कोर्स का। एंड उसमें हम डेटा प्रोसेसिंग या फिर आप सिंपली डेटा इस मॉड्यूल को कह सकते हैं। इसमें हम डेटा की कलेक्शन और डेटा की प्रोसेसिंग ये सीखेंगे कि हाउ टू कलेक्ट डेटा एंड देन हाउ टू प्रोसेस डेटा। एंड इट इज़ द important stage of training a machine learning model। जो मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल है मॉडल का, उसमें ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग का। सो हम इसमें पढ़ेंगे गैदरिंग, क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग हाई इंटीग्रिटी डेटा सेट्स फॉर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। इसमें जो फर्स्ट पेज आता है, यस मोहम्मद आशिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हमने सी वन एंड एस के लर्निंग को कवर कर लिया है। वो असल में थोड़ी मिस मिस्टेक हुई है, वो असल में बाद में आ रही है। अभी वो कवर नहीं कर रहे हैं हम। ओके। ओके। ओके सर, थैंक यू। हाँ, असल में पहले डेटा ये चीज़ पढ़नी है, उसके बाद फिर जाके हमने इसके स्टार्ट करनी है। क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होगी, कंसेप्ट नहीं पढ़े होंगे तो मसला होगा। इसलिए उसका अगला जो मॉड्यूल है वो इसके लर्न का है। ऑलराइट सर, थैंक यू। ओके, सो जो फर्स्ट पेज है दैट इज अबाउट डेटा कलेक्शन फंडामेंटल्स। इसमें आपने ये जानना है कि भाई जो डेटा कलेक्ट करनी है उसकी क्या फीचर्स होंगी। मतलब आप मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं किस चीज़ के लिए, तो आप देखेंगे कि उसके लिए corresponding accurate data set आप फाइंड करेंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। कि data gathering begins with formulating the core prediction or classification question। मतलब आप जो मॉडल बना रहे या ट्रेन कर रहे, इज इट रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन मॉडल। आपको अगर रिग्रेशन क्लासिफिकेशन आइडिया हो, देर आर एक्चुअली टू टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स। एक होती है रिग्रेशन एंड दूसरी क्लासिफिकेशन मॉडल होती है। और दोनों के लिए आ, जो डेटा है, डेटा सेट्स हैं, वो मुख्तलिफ होगी। ओके, उनमें जो फीचर्स होंगे दे विल वेरी। So you must establish success metrics, identify required target variables। इससे अब आप बिल्कुल जो टारगेट वेरिएबल, मतलब जो आपने प्रिडिक्ट करना है, आपने कोई अगर न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, तो आपका जो मॉडल है वो रिग्रेशन मॉडल है। ओके, आपने रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करना है। अगर आपने कोई कैटेगरी जो है ना, जिस तरह हमने ब्लड ग्रुप एटसेट्रा पढ़ी थी, अगर फॉर एग्जांपल आपके मशीन लर्निंग जो मॉडल है उसका मकसद किसी कैटेगरी को प्रिडिक्ट करना है, देन यू विल गो फॉर अ क्लासिफिकेशन मॉडल। ओके, सो लेबल कहते हैं आपके जो रिजल्ट होगा मशीन लर्निंग मॉडल का, उसको हम लेबल या रिजल्ट कहेंगे। So an outline independent features before hunting for information। और ऐसे ये जो फीचर वाला वर्ड है, एंड वन इज लेबल। फीचर और लेबल आप ये देख लें यहाँ से। और फीचर, तो आपकी डेटा सेट में देर विल बी टू टर्म्स। वन इज कॉल्ड लेबल, ओके, एंड द सेकंड इज कॉल्ड फीचर।
अब लेबल और फीचर में क्या डिफरेंस है? लेबल जो है वो आपका रिजल्ट है, आउटपुट है, और ये जो फीचर है ये आपके, आप समझ ले कि पैरामीटर्स है जो आप मॉडल को देते हैं, जिसकी बेस पे मॉडल आपको क्या देगा? लेबल देगा, आउटपुट देगा। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फीचर एंड लेबल, सॉरी। तो बिफोर दिस कि आप अपनी मॉडल को डेटा दे, आप उनमें से क्या करें? उनमें से मार्क करें किन चीजों को? इंडिपेंडेंट फीचर्स को। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फीचर्स का मतलब कि कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो कि डिपेंड कर रहे होंगे दूसरे फीचर्स पे। फॉर एग्जांपल इसकी एक मिसाल लेते हैं कि लेट्स से आपकी एज है, एज, आपकी एज है, तो एज को, सॉरी ये लिखा है, फॉर एग्जांपल आपकी एज है, एज आपके ख्याल में एज किस चीज पर डिपेंड करेगी? अगर आपने लेट से उसी डेटा सेट में क्या दिया है, वहां आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया है, सो ये एज ये फाइंड हो सकता है फ्रॉम दी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि करंट जो डेट है उनमें से आप क्या करें, जो डेट ऑफ बर्थ है आपका वो माइनस करके देखे तो यू विल गेट द एज। तो ये डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर्स इस तरह होते हैं जिसमें से आपको दो मुख्तलिफ फीचर्स वो अपने आप पे डिपेंड करते होंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज प्राइमरी सोर्सेज एंड मेथड्स। अब आपने डेटा कलेक्ट करनी है तो कहाँ से करनी है? तो डेटा मुख्तलिफ जगहों से, प्लेटफॉर्म से यू कैन कलेक्ट। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शनल डेटा से डेटाबेसेस, मतलब जो डेटाबेसेस होती हैं। नेक्स्ट इज REST APIs, रियल टाइम IoT सेंसर से आप ले सकते हैं। मैनुअल यूजर इनपुट भी आपके लिए क्या, इट कैन आल्सो एक्ट लाइक अ सोर्स ऑफ डेटा फॉर योर मशीन लर्निंग मॉडल। और इसके बाद ऑटोमेटेड वेब स्क्रैपिंग, आप मुख्तलिफ वेबसाइट से थ्रू सम टेक्निक्स आप डेटा स्क्रैप करके लाते हैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। द क्वालिटी ऑफ these inputs directly bounds the performance limit of any downstream model। अब ये जो डेटा सेट है या जो डेटा आप दे रहे हैं मॉडल को, ये डायरेक्टली आपकी जो मॉडल परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है इस पे, डायरेक्टली आपकी डेटा पर। तो इसीलिए ये जो डेटा पाइपलाइन आपने क्रिएट करनी है जिसमें डेटा को गेदर करना है, उसको फिर प्री प्रोसेसिंग करनी है उसकी, मतलब उसको क्लीन करना है, उसमें से मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करके वहाँ रीजनेबल जो आप समझते हैं वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दी एग्जिस्टिंग जो डेटा है उनके मुताबिक वहाँ आप अपने से कोई वैल्यू लगा सकते हैं अगर मैसिंग है। इसी तरह देर इज अ टर्म कॉल्ड आउटलायर्स। डेटा सेट्स में अक्सर आउटलायर्स आते हैं, दिस इज नॉर्मल। आउटलायर्स का मतलब ये है कि लेट से आप एज कंसिडर करें पेशेंट्स की इन अ डेटा सेट। पेशेंट्स की एज फॉर एग्जांपल वो 20 ईयर से 50 ईयर्स या 60 ईयर्स तक है, बट चंद सेल्स में या चंद वैल्यूज ऐसी आ गई जिसमें से मोर देन लेट से 150 ईयर्स ऑफ एज वहां आया है। सो दिस इज कॉल्ड आउटलायर एंड दिस इज व्हाट वी से दिस इज नॉट एक्यूरेट डेटा। तो इसी चीज को आपने हैंडल करना है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल प्री प्रोसेसिंग, इसको डेटा क्लीनिंग कहते हैं। ओके, इसमें किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? यस, मोहम्मद आशिक।
अच्छा सर, यहाँ में कंफ्यूजन है। मीन्स कि जो हमारे मॉडल प्रिडिक्शन करेगा उसकी वैल्यूज कैटेगरीज और न्यूमेरिकल में होगी, या जो हम मॉडल को डेटा देंगे उसमें जो डेटा होगा वो न्यूमेरिकल और कैटेगरी में होगा। नहीं, क्या, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं समझा नहीं। ये सर, अच्छा सर, जो हम ये रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो हम मॉडल की प्रिडिक्शन करेंगे उसकी वैल्यू जो होगी वो कैटेगरी में कैटेगरी या न्यूमेरिकल में होगी, या जो मॉडल को हम डेटा देंगे उसकी वैल्यूज जो होंगी वो न्यूमेरिकल या कैटेगरीज में होंगी। इन दोनों को काइंडली रिपीट करते हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन को। यस, असल में रिग्रेशन मॉडल का मतलब ये है कि ये आपको कोई न्यूमेरिकल आउटपुट देगा, इंटीजर, नंबर, एटसेट्रा। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये कोई कैटेगरी आपको प्रिडिक्ट करके देगा। आई थिंक इट इज क्लियर, इट इज सिंपल। ये सर, थैंक यू। यस। कि नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक्स हैं कि आपने डेटा प्रोसेसिंग जो पाइपलाइन है उसको आपने समझना है, उसमें क्या होता है। सो फर्स्ट इज कि आपने डेटा गैदर की फेज वन में, अब आपने उसको क्लीन करना है, उनको उनकी उसकी इंस्पेक्शन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुख्तलिफ आपके पास केसेस आ सकते हैं। नंबर वन इज डिटेक्टिंग डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स तो जानते हैं ना? ये सर, अगर हमारे डेटा में कोई वैल्यूज डुप्लीकेट हों तो उसका हम डिटेक्टिंग डुप्लीकेट उनको हम डिटेक्ट करेंगे। यस, वेरी गुड। अगर कोई लेट्स से डेटा मोर देन वंस वो आई है, सो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट वैल्यू। इस तरह रेक्टिफाइंग है, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाइंग स्ट्रक्चरल एरर्स। मतलब आपके डेटा सेट में कोई स्ट्रक्चरल एरर तो नहीं है। स्ट्रक्चरल एरर का मतलब लेट्स से कि if you have let's say multiple columns, कि इसको बाद में कर लेते, इसका मुझे क्लियर आइडिया नहीं है कि स्ट्रक्चरल एरर का क्या मतलब है। एंड हैंडलिंग मैसिंग वैल्यूज। मैसिंग वैल्यूज तो इट इज सिंपल कि किसी सेल में या किसी कॉलम में आपको वैल्यू वहां पर मौजूद नहीं है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। These are the steps that occur during processing data. Or the next is called transformation and scaling. This is a bit technical. इसको आप स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं, डेटा की स्टैंडर्डाइजेशन। So normalizing numerical distribution and encoding categorical text attributes. अब नॉर्मलाइजिंग न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, इसकी मैं कोड से आपको एग्जांपल दूंगा। एंड एनकोडिंग कैटेगोरिकल टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स, इसमें जो सब टॉपिक्स है दैट इज कॉल्ड वन हॉट एनकोडिंग। मतलब आपने आपके पास जो कैटेगोरिकल वैल्यूज है उसको आपने कन्वर्ट करना है, एनकोड करना है इनटू ए न्यूमेरिकल फॉर्म। क्योंकि मॉडल बेस है आपका जो ट्रेनिंग, आप जो मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, एमएल मॉडल, वो कैटेगरीज को या स्ट्रिंग्स हो, टेक्स्ट एटसेट्रा, इसको वो नहीं समझ सकता। तो आपने उन्हीं कैटेगरीज को एनकोड करके देनी है। तो इनमें एक टेक्निक आती है दैट इज कॉल्ड वन हॉट एनकोडिंग। उसमें आप किसी कैटेगरी को एनकोड करते हैं इनटू यूनिक वैल्यू, और वो फिर जाती है आपके मॉडल को। द नेक्स्ट इज कॉल्ड फीचर इंजीनियरिंग, फीचर इंजीनियर, selecting high value parameters give dimensionality reduction। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब कि लेट्स से
कौन सी ऐसी आपकी डेटा सेट में मॉडल्स हैं, सॉरी फीचर्स है या कॉलम्स हैं, जो जिसका इम्पैक्ट आपकी मॉडल के परफॉर्मेंस पे क्या है, ज्यादा है। इसको समझ रहे हैं आप? दिस पॉइंट द फीचर इंजीनियरिंग, दिस वन द हाई वैल्यू पैरामीटर्स। और ये सर फीचर इंजीनियरिंग में हम ये करते हैं कि जो फीचर हमारे पास हमारे प्रिडिक्शन पे ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं तो हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक यस, ऐसा है। एग्जैक्टली। सो दिस इज एक्चुअली फीचर इंजीनियरिंग, मतलब आपके पास किसी डेटा सेट में देयर में बी मोर देन 10 कॉलम्स और मोर देन 20 कॉलम्स, तो सबको आपने मॉडल को फीड नहीं करना, आपने सिर्फ उन्हीं को पिक करना है विच मेक मोर सेंस, ओके, जिसका इम्पैक्ट आपकी मॉडल के परफॉर्मेंस पे ज्यादा है। सो लेट्स मूव टू, ओके, ये एक ओवरव्यू है कि हाउ द मॉडल लाइफ साइकिल हैपेंस। तो फर्स्ट आपको मिलता है कि आपने क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है, गैदरिंग, और उसको फिर प्रोसेस करना है। एंड देन ड्यूरिंग मॉडल डेवलपमेंट, जो कि नेक्स्ट स्टेज है इसके बाद, उसमें आपने फीचर इंजीनियरिंग करनी है। एंड देन मॉडल को ट्रेन करना है एंड उसको इवेल्युएट करना है, इसको टेस्टिंग भी कहते हैं। एंड फाइनली द लास्ट स्टेज इज डिप्लॉयमेंट, आपने अपनी मॉडल को डिप्लॉय करना है। सो दिस इज एन ओवरव्यू, लाइक करंटली हम इस स्टेज में हैं इन दिस वन, ओके, हम डेटा पाइपलाइन को पढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज जिसमें आपको साइकिट लर्न वो टीच की जाएगी, तो वो यहाँ एमएल मॉडल डेवलपमेंट, ये जो दूसरी स्टेप है वहां पे आपको नजर आएगी। ओके, सो ये चीजें हमने डिस्कस कर भी ली कि डेटा क्लीनिंग में व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू हैंडल, सो दैट इज एड्रेसिंग मिसिंग वैल्यूज, एंड द सेकंड इज आउटलायर मैनेजमेंट, अभी मैंने इसका जिक्र थोड़ा बहुत किया भी। सो मिसिंग वैल्यूज क्या होती है, मतलब जो सिरे से किसी कॉलम में आपको दैट इज एम्प्टी, जिसमें वैल्यू हो ही ना, तो यू हैव टू एटलीस्ट पुट समथिंग, ओके, वहां पर आपने कुछ पुट करके देनी है। तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स क्या है? कैन सम रिपीट फीचर इंजीनियरिंग, ओके, ओके ग्रेट। तो एड्रेसिंग मिसिंग वैल्यूज, तो मिसिंग वैल्यूज को एड्रेस करने के लिए वी हैव दीज टेक्निक्स: मीन मीडियन मोड रिप्लेसमेंट और रिग्रेशन बेस्ड एस्टिमेशन। अगर आपने किसी मिसिंग वैल्यू को, लेट से वहां पर कुछ लिखना है, अपने आप से कुछ पुट करना है, सो यू हैव दीज ऑप्शंस, लाइक आप उसी कॉलम का, लेट से उसमें 20 और 30 अदर वैल्यूज हैं, आप उसका मीन फाइंड करके, मीडियन फाइंड करके, या फिर मोड वह वो फाइंड करके वहां लिख दें। तो इसका फायदा क्या होगा कि मतलब आप तुक्के से वहां कोई वैल्यू नहीं लगाएंगे, मतलब जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज है उन्हीं की बेस पे आप किसी वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि जिसका जो इम्पैक्ट है, मतलब उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा आपके मॉडल के लेट्स से उसकी परफॉर्मेंस पर। और ये लास्ट वाली के रिग्रेशन बेस्ड एस्टिमेशन, मतलब आपने खुद से एस्टिमेट करने करके कोई वैल्यू रख देनी है वहां जो एम्प्टी सेल है। द नेक्स्ट इज कॉल्ड
कि आउटलायर मैनेजमेंट, आउटलायर्स मैंने डिस्कस की, आउटलायर्स का क्या मतलब है? हेलो, आर यू लिसनिंग? यस सर। Okay. Anyone who can define outlier? सर इसको रिपीट कर सकते हैं? Yes, I rest of data. Yes, good. Azaz and Amina, very good. बस जो वैल्यूज जो कि आपकी नॉर्मल रेंजेस है उनसे क्या हो, एक्सट्रीमली वहां से डिविएट कर दी हो। फॉर एग्जांपल रेंज 10 से 100 है जो नॉर्मल रेंज है, बट आपने सेल्स देखे वहां पर डेटा लेट से 1000 वाला नंबर आ गया, या फिर लेट से 100,000, सो दैट इज कॉल्ड आउटलायर। Okay, let me open that file. सॉरी सर, इसको रिपीट कर सकते हैं? मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आउटलायर को, यस सर। ओके, तो आउटलायर का मतलब है कि आपकी डेटा सेट में जो नॉर्मल रेंजेस है वैल्यूज की, वहां से कोई वैल्यू आपको मिली जो कि डिविएट करती हो ग्रेटली, मतलब वो वहां फिट नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, यहां से आपको अब समझ आएगी। ये एक डेटा सेट है और ये है कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा सेट है। इसमें वहाँ की कुछ स्टेटिस्टिक मौजूद है। सो यू कैन सी हेयर के, ओके लेट मी, ये देखिए, ये हाउसिंग मीडियन एज, ये कॉलम दिख रहा है आपको? अच्छा सर, आपकी ना डेटा क्लीनिंग एंड मिसिंग वाली स्क्रीन शेयर है। ओके ओके, लेट मी, यस, अब अब ये विजिबल है, ये कोलेब। जी सर, आपको लैब वाली स्क्रीन शेयर है। ओके, सो मैं कह रहा हूँ कि ये जो लेट्स से सेल है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि हाउसिंग मीडियन एज। ओके, ये एक कॉलम है, एक फीचर है। इसमें से आपको बिटवीन 15 से 20, ये मतलब मिन मैक्स यही वैल्यूज हैं। बट लेट्स से इफ यू फाइंड अ वैल्यू हियर इंस्टेड ऑफ 114, यू हैव लेट्स से 140 और 190 और 200 या फिर 1000 आ गई, सो दिस वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एन आउटलायर। ये गलती से यहाँ आ गई, मतलब मिस्टेकनली, या तो जब ये डेटा सेट क्रिएट हो रही थी, सो इट माइट बी ड्यू टू मिस टाइपिंग एटसेट्रा। सो दिस इज कॉल्ड एन आउटलायर। अब तो क्लियर है, इट इज इजी। यस सर, आप क्लियर है, थैंक यू। ओके, सो ओके, डेटा आपने केंद्र करनी है। द फर्स्ट थिंग इज के लिए मैं कनेक्ट कर लूं। यहाँ कोलैब में आपको बिल्ट इन डेटा सेट्स मिलती है, जिस तरह ये कैलिफोर्निया हाउसिंग ट्रेन डेटा सेट है। ये आपको बिल्कुल, ये सैम्पल डेटा आप देख, इसको एक्सप्लोर करके आपको मुख्तलिफ डेटा सेट्स ये मिलेंगे। सो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डेटा लोडिंग, कि डेटा को लोड किस तरह करते हैं, एंड देन डेटा को
उसकी जो प्रोसेसिंग है वो किस होती है। कि इट इज नॉट शोइंग। ओके, ये आप देख रही है साइड में, ये मैंने यहाँ ये फोल्डर वाला आइकन है ये क्लिक किया। जब ये आप क्लिक करेंगे, सो यू विल सी दिस थिंग इन द कंटेंट। क्या आपको ये सैंपल डेटा वाला फोल्डर नजर है? इसको आप ओपन कर रहे तो ये जो हमारा डेटा सेट है ये यहाँ पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, कैलिफोर्निया हाउसिंग ट्रेंड डेटा सेट। ओके। सो फर्स्ट जो आपकी टास्क होगी कि आपने क्या करना है, ये पांडास नंपाई एक्सेट्रा ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके आपने यहाँ पे आना है कि डेटा सेट को लोड किस तरह करना है। सो यहाँ से अगर करना है, ये जो बिल्ट इन है, यू हैव सिंपली टू उस फोल्डर का नाम लिखना है और उसका नाम है सैंपल डेटा, और देन उस डेटा सेट का नेम लिखना है कैलिफोर्निया हाउसिंग ट्रेंड डॉट सी एस वी, ये उसका नेम है। जब आप इसे लोड करें, यू कैन सिंपली, ये डेटा सेट मैंने लोड की, ये वाली, और डीएफ में स्टोर की। डीएफ इज ए वेरिएबल, तो आप सिंपली ये कह सकते कि डीएफ डॉट हेड। तो ये जो फर्स्ट 5 रोज है ये आपको शो कर देगा, मतलब आपको अंदाजा होगा कि डेटा सेट में किस तरह की डेटा है, किस तरह की कॉलम्स या फीचर्स एटसेट्रा मौजूद है। सो इफ आई डू दिस इंस्टेड, कि मैं कहूँ डीएफ, ओके, मैं कुछ भी नहीं लिखता, बट फर्स्ट इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ। नाउ इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी, मैंने जस्ट लिखा डीएफ कि ये जो डेटा सेट है डीएफ में जो पड़ा है उसको मुझे देखना है। तो यू कैन सी कि देखो ये इसकी स्टेटिस्टिक बता रही है, देर आर टोटल 17,000 रोज एंड 9 कॉलम्स। 17,000 ये क्या है, ये नंबर ऑफ रोज है, इसमें रिकॉर्ड्स है। और 9 क्या है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये इसमें द नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो ये आपको किस तरह मिलेगी, सिंपली बाय एग्जीक्यूटिंग द वेरिएबल नेम। ओके, नेक्स्ट आपने आपने लिखना है डीएफ डॉट डिस्क्राइब। अब ये आपकी डेटा सेट की बिल्कुल जो ए टू जेड स्टेटिस्टिक है, हर एक, या आप देख रहे हैं ना, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड हाउसिंग मीडियन एज एटसेट्रा, जितनी भी कॉलम्स है उन सब की आपको क्या देगा, उसकी स्टेटिस्टिक जनरेट करके देगा। यू कैन सी, ओके, ये वही कॉलम हेडिंग्स हैं, बट उसकी क्या काउंट दे रहा है। काउंट का मतलब कि द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन दिस कॉलम, लॉन्गिट्यूड कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं, फिर लेटीट्यूड की देगा, फिर हाउसिंग की, वन बाय वन सबकी। आप देखिए काउंट की तादाद किस कॉलम में कितनी है, कितनी वैल्यूज। सो यू कैन सी ऑल ऑफ दीज हैव 17,000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। हाउस होल्ड की देख ले, मीडियन इनकम की देख ले, सबकी इसी तरह। द नेक्स्ट इज कॉल्ड मीन। मीन जानते हैं, मीन, व्हाट इज मीन? यस सर, आई थिंक मीन में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो उसकी एवरेज निकालते हैं। यस, लेट मी कंफर्म के असल में दीज आर सेम एजाज अहमद सेज एवरेज।
सो ये देखिए ना, कई सेम टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। फॉर एग्जांपल देयर इज मीन, मीडियन एंड एवरेज। इसको देख लेते हैं कि ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है गूगल की? जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर्ड है गूगल को। ओके। सो कि average is a general term and mean and median are two specific ways to find it. Okay. So mean and median, these are the two ways we calculate average. समझ रहे हैं? ये जो मीन है और मीडियन है, ये टू डिफरेंट टेक्निक्स है एवरेज को फाइंड करने के लिए। और मीन एंड मीडियन, यू कैन कॉल दिस जनरली एवरेज। आप इसको बस एवरेज कह सकते हैं। और एवरेज आप जानते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ, जिस तरह पार्टिसिपेंट ने कहा कि द टोटल नंबर ऑफ occurrences और द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, उनकी सम डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ occurrences। ओके, उससे आपको मीन मिलेगी। तो हर एक जो कॉलम है उसकी आपको मीन मिली जस्ट बाय दिस सिंपल कमांड डिस्क्राइब। ओके, फिर है एस टी डी। एस टी डी का मतलब कौन जानता है? इट इज ए शॉर्ट और नेक नेम ऑफ समथिंग एल्स। तो यस। स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्ट। यस एग्जैक्टली, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एनीवन हु कैन डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन? सर इसका ये मतलब होता है कि एवरेज जो है मीन, उससे ये कितना डेविएट कर रहा है। जो स्टैंडर्ड है कि जो हमारा डाटा है वो नॉर्मल से कितना दूर है, लाइक उसका स्प्रेड कितना है। आई थिंक सो। यस, वेरी नाइस। एनीवन, यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस। देखिए, आप कुछ बोला करें, मीन एवरेज डिस्टेंस। ओके, तो जो मैम ने कहा कि इट इज द डेविएशन फ्रॉम द एवरेज, के एवरेज से वैल्यूज कितनी डेविएट कर रही है, मतलब नॉर्मल जो एक रेंज है वहां से वैल्यूज कितनी डिविएट कर रही है। तो इसको देके इसकी जो वैल्यू मिलेगी हर एक कॉलम में, वो कंपेयर टू अदर्स वो आपको स्मॉल मिलेगी, छोटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, ओके, स्केयर एक्स एक्स बार, इट्स अ फार्मूला। गुड। ओके, मैं अगेन साइन आउट हुआ, ये क्या मसला? ओके, सो आप देखिए, टू, ये वैल्यू बड़ी नहीं आनी चाहिए। ओके, अगर ये बड़ी हो, यू कैन सी टू हेयर, टू हेयर 12, और यहाँ है 2000। मतलब इसमें अब क्या है, here might be an error। 421, again 1384, और यहाँ है 1 and 11,000। sorry, it is 1,15,000। तो यह आपको स्टैंडर्ड डिविएशन में जो वैल्यूज मिलेगी, दे विल बी स्मॉल। अगर बड़ी मिली यहाँ पर, सो देयर माइट बी एन एरर इन दैट कॉलम और इन द डेटा सेट। अब देखिए, जो मिनिमम वैल्यू है किसी डेटा सेट की, ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है, यहाँ अगर एग्जाम्पल से
standard deviation. Okay. ओके, ये पिक्चर नजर आ रही है? जी सर, पिक्चर नजर आ रही है। हाँ, ये देखिए ना, ये एक ग्राफ है। अब यहाँ क्या है, ये मीन आपको दिख रहा है, मीन वैल्यू वो यहाँ पर है 34.1%। तो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज, मतलब 34 और 34 को अगर आप क्या करें, ऐड करें, सो इट इज समवट लाइक 68% आई थिंक। तो जो 68% वैल्यूज हैं, दे फॉल विद इन द रेंज। अब आप देखिए साथ में यहाँ पर और यहाँ पर 13%, 13% फिर 2, फिर 0.1%। सो यू कैन सी, आप वैल्यूज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख रहे हैं कि वैल्यूज कितनी वेरी कर रही है फ्रॉम द मीन। मीन तो हमने सीखा ना कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यूज है 10, 20, 30 एंड 50। उसको क्या करेंगे, उसको सम करेंगे और डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो हम हमारे साथ मीन की वैल्यू आएगी। तो मीन हमेशा वो क्या होती है, मिडल वैल्यू जो आपको मिलती है, एवरेज। अब उस एवरेज से फॉर एग्जांपल 10 यहाँ लाई करेगी, 50 यहाँ लाई करेगी, और जो एवरेज फॉर एग्जांपल मिला हमें, लेट से वो 30 मिला। सो ये जो वैल्यूज हमें मिली कि 50 यहाँ और 20 यहाँ, तो ये स्टैंडर्ड वेरिएशन। अब इसकी फर्दर आई थिंक इसका कोई फार्मूला होगा कि इससे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन की कोई वैल्यू जिस तरह हमें मिली यहाँ, ये देखिए ना, ये स्टैंडर्ड डिविएशन, ये ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला आप देखें, इस फार्मूला से कैलकुलेट होगी स्टैंड, बट वो तो हमें सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स आई थिंक इट्स द जॉब ऑफ मैथमेटिशियन। उन्होंने बस करके दी है हमें। ओके, बिल्ट इन, इट्स अ बिल्ट इन थिंग। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की आपको अभी समझ आई होगी। जी सर, आप क्लियर है, थैंक यू सो मच। ओके, सो ये वैसे आ, ये यहाँ इस चीज का पार्ट है भी नहीं। ये जो फीचर इंजीनियरिंग आप पढ़ेंगे, इसमें इन चीज़ों का जिक्र आएगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन। और मैं एक रिसोर्स शेयर करूंगा अभी, आ, आप उसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, वहां पर मोर इन डेप्थ नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। अब ये जो है 25% दिख रहा है, 50 और 75%, ये दी जो डेटा सेट है, इनकी जो वैल्यूज है, इनको तकसीम किया है इन 3 क्वाड्रेंट्स, 3 और 4 क्वाड्रेंट्स। तो हर एक क्वाड्रेंट में, या आप कह लें कि हर एक सेक्शन में कितनी कितनी वैल्यूज आ रही है। फॉर एग्जांपल ये आप देख ले, 25% ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके, इट्स आई थिंक अ बिट कंफ्यूजिंग कि मैं इस पे क्लियर नहीं हूँ, ये मैं क्लियर करके बता दूंगा। और ये लास्ट में आपको मैक्स अच्छा वैल्यू। सर। ओके, यस। अच्छा सर, यहाँ पे आई थिंक वो ये कहना चाह रहे हैं कि 25% जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो इतनी हैं, और उन टोटल वैल्यूज में से जो 50% वैल्यूज हैं और वो उनको सम करके उसने यहाँ पे बता दिया, और जो 75% है सबसे ज्यादा आई हैं। तो वो उसने देखा कि 75% वैल्यूज कितनी आई थी, कि ये वही है। ओके, ये यहाँ से देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड में, हाँ ओके, लॉन्गिट्यूड में सारी वैल्यूज वो नेगेटिव में आ रही है। मैं समझा कि यस, आप देखें तो माइनस, बट इट इज स्टिल नॉट क्लियर कि हाउ दे कैलकुलेट दीज क्वाड्रेंट्स। अगर यही मतलब है कि
25% जो वैल्यूज है वो इस रेंज में पड़ रही है, बट नो, इस तरह कोई सेंस नहीं बनता है इसका। ओके, चैट में 25 is the first square, 50 is the median, and 75 is the third. Can you please? Okay. Yes, quartile तो ये है, but let me quickly. Hmm, the sorry, quartile in a data set. Okay, can you see this line? ये कह रहे कि a quartile in a data set is a value that splits sorted data in four equal parts, represented by the first, median, and third quartile. These points show where 25%, 50, and 65% of the okay, बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि जो डेटा सेट की वैल्यूज हैं वो कहाँ कहाँ फॉल कर रही है। We explore further. Okay, ये फर्स्ट क्वार्टर, द फर्स्ट क्वार्टर। ओके, इसको मैं क्लियर करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ओके, सो यू कैन सी ये सिंपली आपने डेटा सेट थ्रू दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट शायद आपने पढ़ी होगी, pd.read.csv, और फिर आपने देना है डेटा सेट का नेम, और फिर ये सैम्पल स्टेटिस्टिक आपने उसकी पढ़नी है, उसमें अपनी काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सेट्रा। और डेटा सेट फाइंड करने के लिए एक वेबसाइट है Kaggle, इसका आपको पता होगा। यहाँ से आपको जितनी भी डेटा सेट्स है वो मिल जाएगी। ओके, and even you can practice here. ओके, या शॉर्ट कोर्स एक्सेट्रा ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। एंड आपने डेटा सेट यहाँ बस सिंपली नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ पॉन्स प्राइस प्रिडिक्शन। ओके, the 20 power of data is less than first quartile. Okay, yeah, Izaz has a nice thought about the quartile. ओके, सो आपने बस सिंपली नेम लिखना है जिस तरह का डेटा आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन, एंड यू विल फाइंड the corresponding disease, heart disease. You can check this out by clicking and here. Okay, it's a lengthy data set. या आपने सेकंड इनपुट पे क्लिक कर रहे। यस, यस, किसी का क्वेश्चन है? सो यहाँ से you can simply click this column, and आपको हर एक जो कॉलम है उसकी आपको ये डिटेल देगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम एज का है, उसमें उसका मीन, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वांटिटीज यहाँ भी देके वो क्वार्टाइल वाला कंसेप्ट वो यहाँ भी मौजूद है। बल्कि हमने जो डेटा सेट डॉट डिस्क्राइब क्लिक किया वो सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन है विद ईच कॉलम। ये देखें, जेंडर, इन द नेक्स्ट
CP, हर एक कॉलम की आपको उन्होंने डिटेल दी है। अब अगर ये इसका कॉम्पैक्ट आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जिस तरह आपको वहाँ डेटा फ्रेम में नज़र आ रही होगी, यू कैन एग्जैक्टली सी इट हेयर। ये देखिए सारी वैल्यूज, सारे कॉलम्स ये आपको नज़र आ रहे हैं। दीज आर 14 कॉलम्स टोटल। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका CSV फाइल। CSV फाइल तो पता है आपको कि CSV का मतलब कामा सेपरेटेड फाइल है। ओके, सो यू कैन क्लिक दिस डाउनलोड बटन एंड इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको यहाँ डाउनलोड कर दूँ, सेव करूँगा एंड देन मैं अपने कोलैब वाली इन्वायरमेंट पे आके मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा इस फाइल को। ओके, बट ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि डेटा सेट को अपलोड किस तरह करना है। और ये जो हमने खुद जो डेटा सेट ये वाली की है ना, हर डिजीज प्रिडिक्शन, इसमें अमेजिंग डिटेल्स है क्योंकि इस पे मैंने पहले काम किया है। सो इंशाल्लाह इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सर क्लास यस। सर मैंने थोड़ा बहुत अभी देखा है, तो ये जी जी। क्वार्टर के बारे में देखा है मैंने। फर्स्ट क्या है, अच्छा हमारे आप। पास नंबर्स है, राइट? फ्रॉम ओके मल्टीपल नंबर्स है, 10 ले लेते हैं हम। 2 हो गया, ओके 4 हो गया, 6 हो गया। तो पहले हम उसे सॉर्ट करेंगे, राइट? उसके बाद जो है हम सॉर्ट करने के बाद हम उसका मीडियम निकालेंगे। तो मीडियम क्या होता है? मिडिल वैल्यू हम निकालेंगे। तो मिड हमारे पास आ जाएगा, तो वो हमारे पास Q2 आ जाएगा। फिर जब हम Q1 निकालेंगे तो हम जो हमारा मिडल है उससे जो नीचे वैल्यूज है, राइट? जिसे जिसे जिस जगह से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यूज हम लेंगे। मतलब हमारे पास 10 है, राइट? तो हमने उसका मिडल निकाला 5, तो 5 हमारे पास Q2 आ गया। Q1 जो है वो उस स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज में जो मिडिल वैल्यू होगी वो हमारे पास Q1 आ जाएगी। और फिर जो हमारे पास Q3 है, तो वो जो 5 के ऊपर वैल्यूज है, मतलब 5 ऊपर वैल्यूज है, राइट? हमारे पास मीडियम 5 है, उसके ऊपर 6 7 8 9 10। तो 6 7 8 9 10, तो 8 जो है हमारे पास Q3 आ जाएगी। तो ये था। ओके, वेरी वेरी गुड। बिल्कुल, मुझे अब इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई। जी सर। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। किसी को भी अगर if they have something to share तो आप यहाँ बिल्कुल शेयर किया करें। ओके ओके, आई थिंक क्लास का टाइम हुआ है। सो या इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड वी विल एक्सप्लोर न्यू कंसेप्ट। और ये जो प्रीवियस किए हैं, ये मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर्स एक्सेट्रा, इसको थ्रू कोड हम कैसे हैंडल करेंगे ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ये को होस्ट कौन है इस क्लास के? आई कोड के नाम से। जी सर, मैं हूँ वैस। ओके, रिकॉर्डिंग आपने की? जी सर, रिकॉर्डिंग की। ओके ठीक है फिर।